अध्यक्ष भी रह चुके हैं आदरणीय माननीय जवाहर प्रसाद गौतम साहब, तथा हम लोग के बीच में सम्मानित इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, बहुत मेहनत का साथी, रात दिन पार्टी के लिए काम करने वाले, जो सेक्टर अध्यक्ष से सफर करके विधानसभा संयोजक और आज विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, संदीप कुमार भारती जी, तथा उपाध्यक्ष के रूप में जो विधानसभा के कई पदों पे आप काम किए, विधानसभा कोषाध्यक्ष, विधानसभा संयोजक, विधानसभा महासचिव, वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव गुप्ता जी, तथा हम लोग के बीच में आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिन्हें विधानसभा प्रभारी बनाया है, वर्तमान समय में विधानसभा कोषाध्यक्ष हैं और इस क्षेत्र चुनाव भी लड़ चुके हैं आदरणीय मोहम्मद वकील साहब, तथा हम लोग के बीच में बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही समर्पित और रात दिन काम करने वाले, निष्ठावान और विधानसभा संयोजक भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको विश्वास करते हुए इस विधानसभा का प्रभारी बनाया है, श्री माननीय बाबूराम गुप्ता जी, तथा दूसरे हमारे सम्मानित इस विधानसभा के सचिव, जो बहुत ही पुराने साथी हैं, जो सेक्टर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आदरणीय मोहन लाल फनका जी, तथा हम लोग के बीच में सम्मानित अभी सभी पुराने साथी हैं जो हम लोग के साथ काम किए हैं। आज इधर सेक्टर अध्यक्ष के रूप में श्री जगदीश कुमार गौतम जी हैं, दूसरे हमारे अरूप कुमार भारती जी हैं, जगजीवन राम जी हैं, जो इधर बभनी के सेक्टर अध्यक्ष महेंद्र भारती जी हैं, राजकुमार भारती जी, धर्मेंद्र भारती जी, वासुदेव भारती जी, लक्ष्मण पनिका साहब, रामलाल भारती जी, ब्रिज कुमार जी, कमलेश गौतम जी, राम प्रताप भारती जी, नदेव गौतम जी, नंदू गौतम जी, जोन के प्रभारी श्री रामजीत भारती, श्री रंजीत जायसवाल जी, तथा हम लोग के बीच में इधर राजवन जी, बालोक जी, राम लखन जी, अमेरिका राम जी, छेदी राम साहब, जो जोन के प्रभारी हैं, जो पार्टी के प्रति बहुत ही निष्ठावान, बड़े ईमानदार हैं, और हम लोग गार्जियन भी है श्री इधर सुदामा राम जी, इधर नवरत्न गौड़ जी, जगजीवन गौतम जी, ब्रिज कुमार जी, सोनू जी, शिव कुमार, विनोद कुमार जी, कमलेश जी, रामलाल भारती जी, महेंद्र इधर राम प्रसाद जी, सेक्टर के महासचिव प्रसाद टोला के रामलाल जी नहीं है क्या? रामलाल जी का नाम भी सुना है था? हाँ ठीक है ठीक है। अरे बहुत पुराने साथी हैं, बड़ा मेहनत का साथी, इसलिए हमसे कहीं छूट न जाए, है नहीं। और इधर आशीष राम जी, विकेश कुमार जी, उदय कुमार जी, तथा इधर हरे कृष्ण गौतम जो वाम सेवक सह संयोजक हैं उड़ा विधानसभा के, इधर सम्मानित लक्ष्मण प्रसाद हो गए, ईशम कुमार जी, तथा दिलीप कुमार जी, देव साहब तो हो ही गए, और इधर हम लोग के बीच विजेंद्र कुमार जी जो भी इधर आए हुए हैं, और भी हमारे सम्मानित इधर ऋषभ राम साहब जो हम लोग गार्जियन हैं, लालमन यादव जी हैं, मुखदेव जी सेक्टर अध्यक्ष, और आलोक कुमार जी, तथा बहुजन समाज पार्टी के इधर मरावी साहब हैं, जो समय समय पर उदय होते रहते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और इधर मौर्या जी भी आए हुए हैं, और सभी सम्मानित साथी, आप सब लोगों ने इधर हमारे माननीय गौतम साहब ने कुछ बातों को रखा। बस हम इतना कहना चाहेंगे कि ये जो संगठन है, जो मिशन है, ये आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से किसी न किसी रूप में हमारे लोग इस समाज के बेहतरी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते चले आ रहे हैं। पूर्व में संतों महापुरुषों ने अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए अपने समय का, अपना एक एक पल हमारी बेहतरी हो, हम कैसे अच्छे हों, हमारा विकास हो, हम सब लोग के अंदर भाईचारा, इंसानियत पैदा हो, इसके लिए हमारे संतों महापुरुषों ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्हीं संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल करके परम पूज्य बोधि सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश में लाखों करोड़ों लोगों के खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज
अगर उन संतों महापुरुषों ने चाहे ज्योतिराव फूले के रूप में, चाहे सावित्रीबाई फूले के रूप में, चाहे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के रूप में, चाहे संत तुकाराम, गुरु घासीदास, संत रविदास और तमाम हमारे ऐसे महापुरुष हुए जिनके नाम को तो हम जानते हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उन संतों महापुरुषों के त्याग के उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण दे करके इस देश में घूम घूम करके इस समाज की बेहतरी के लिए, इस समाज को जो नालायक यथ हम लोग के अंदर थे उस लायक बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अगर न होते तो हम लोग का जीवन कितना कठिन होता, कितना कष्टमय होता है, आप महसूस कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान बनाया और इस संविधान बना करके हमको आपको एक अधिकार दिया। आज चाहे बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति हो, एक गरीब व्यक्ति हो, अगर वो कानून तोड़ता है तो उसको लोही धारा लगती है, और उस बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, चाहे वो धनाढ़ व्यक्ति, उसको लोही धारा लगती है। ये बाबा साहब का संविधान है। पहले केवल राजा कानून बनाते थे, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने मानवता और इंसानियत की बहाली के लिए भारत का संविधान बनाया, और आज पूरा देश बाबा साहब के उस संविधान की बदौलत चल रहा है। और उन्हीं बातों को आगे ले जाते हुए मानव कांशीराम साहब इस देश में घूम घूम करके इस देश में जो सभी वर्ग, चाहे वो शूद्र हो, शूद्र के रूप में, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे जनजाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सभी वर्गों के अंदर भाईचारा पैदा करके इस देश में अगर कोई बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया बिना खून का एक कतरा बहाए तो मानव कांशीराम साहब। उन्होंने सबके अंदर भाईचारा पैदा करने का काम किया। आज सभी पार्टियां चाहती हैं कि लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़े, लेकिन एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है, एकमात्र हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं जो चाहती हैं कि सबके अंदर भाईचारा पैदा हो और उसके तहत सर्वजन हिताय स्वजन सुखाय के आधार पर सरकार चला के दिखा दिया, सभी वर्गों को भागीदारी दे के दिखा दिया, सभी लोगों को विधायक मंत्री बना के दिखा दिया, और आज उसकी बदौलत पूरे इधर इस प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, 1993 में, 1995 में, 1997 में, इस तरह करके, और 2007 में। कहने का मतलब यह है कि 4 बार के शासनकाल में सर्वजन हिताय स्वजन सुखाय पर आधारित काम हुआ, और सभी संतों महापुरुषों के नाम पर जिले बने, और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर स्मारक स्थल बना। हमारे संतों महापुरुषों के नाम पर इस प्रदेश में तमाम स्मारक बने। अगर सही मायने में कोई काम करने का इस पूरे देश में किसी नेता ने आज तक पूरे प्रदेश में, चाहे उधर अंडमान निकोबार हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे देश में जितने प्रदेश है, उस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन करके आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बता दिया, सही मायने में अगर इतिहास बनाने का काम किया है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, और किसी प्रदेश में कोई काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज आपकी सरकार नहीं है, लेकिन सारी पार्टियां अगर बहन जी एक ट्वीट करती हैं तो सब हिल जाती है। तो आपको, हमको संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। आज संतों महापुरुषों और मानव कांशीराम साहब के साथ माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जीवन का एक एक लम्हा, एक एक कतरा, एक एक क्षण, एक एक पल देने का काम किया। आज लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया, वो रोड पे नहीं निकल रही है, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी 1977 में अपने घर को छोड़ा। आप सोच लीजिए, आज लड़की घर से अगर बाहर कदम रखती है तो लोग की भावनाएं, लोग किस तरह छींटाकशी करते हैं, लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, उन बातों का परवाह न करते हुए इस देश के दबे कुचले समाज के लिए,
जो अल्पसंख्यक समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, जो अपर कास्ट गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने अपना पूरा सुख, पूरा जीवन समर्पण कर दिया इस समाज के लिए। और लोग कहते हैं बहन जी ने किया क्या है। अरे बहन जी का एक एक तिनका भी करके दिखा दो तो हम जान जाए। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जब 4 बार सरकार बनाई, उस 4 बार के शासनकाल में उन्होंने काम करके दिखा दिया। कानून का राज अगर कोई कहता है, विरोधी भी ये कहता है कि अगर कोई अच्छा शासक रहा, अगर कोई किसी ने अच्छा शासन चलाया तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी चलाया। आज मजबूर होकर के हर विरोधी भी ये कहते हैं। तो ऐसा रुतबा और ऐसा शासन हम लोगों ने देखा है और एक कैसे पैदा हुआ और आने वाला समय आपका है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। आपका संगठन अगर मजबूत होगा, आज पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र और प्रदेश में, उसके बाद कांग्रेस की पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। ये हमारे लिए बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है। मानव कांशीराम साहब ने, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने रात दिन के अथक प्रयास से उन्होंने रात दिन चल करके इस समाज में भाईचारा पैदा करके इस देश में अमन चयन कायम किया और राष्ट्रीय पार्टी बनाया। और आज आप सरकार बने न बने, लेकिन आपका संगठन अगर मजबूत है तो ये भयभीत रहेंगे। आज आपके काम को अगर कोई सरकार कर रही है तो केवल बहुजन समाज पार्टी के काम कर रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए संगठन को मजबूत बनाने के लिए और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल हमारे लिए समर्पित कर दिया है। यहाँ तक कि अपने जन्मदिन को भी उन्होंने हमारे लिए अर्पित कर दिया है। और हर साल हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग मिल करके पूरे देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन का आयोजन करते हैं और अपने जन्मदिन के उस अवसर पर उन्होंने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का जो वो निर्देश दिया है, उसी क्रम में इधर हम लोग 15 जनवरी को जनपद सोनभद्र में जिला मुख्यालय पर बड़े ही सादगी तरीके से, जैसे पिछले वर्ष भी हम लोग मनाए, हर वर्ष मनाते हैं, तो अपने वाहनों से, अपने साधनों से चल करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को हम लोग मनाएंगे। और साथ ही साथ आप सब लोग अपने गांव में घूम करके, अपने क्षेत्र में जो हमारे सेक्टर के लोग हैं, बूथ के लोग हैं, सभी लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किया है, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। आज दुधी विधानसभा को आप देख लेंगे, दूर क्षेत्र था जहाँ पर पैदल चलना दुश्वार था, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन जंगलों में, उन दूर रास्तों में ही संपर्क मार्ग बनाने का काम किया। जिनको पढ़ने लिखने से जो वंचित रहते थे, जहाँ विद्यालय नहीं था वहाँ विद्यालय बनाने का काम किया, संपर्क मार्ग बनाने का काम किया। जिन गाँव में बिजली नहीं थी वहाँ बिजली देने का काम किया। इस तरह काम आज़ादी के बाद पहली बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ है। तो हमारा समय आने वाला है, हमको आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। इस देश में 45 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, अभी भाजपा की सरकार चल रही है और आपकी पार्टी 1984 में बनी और 1984 से लेकर लगभग 40 वर्ष हो रहा है। तो हमें 100 साल के और 150 साल के पार्टियों से मुकाबला करना है और हम आपको हताश किया जाता है। आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपके हमारे बीच में जो भाई बन करके आते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोग से सावधान रहना है। नीला झंडा की बात तो करते हैं, लेकिन जब तक उस पर चुनाव निशान हाथी की बात न करे, मानव कांशीराम साहब की बात करते हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो बात न करे वो हमारा अपना नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। आज जो विरोधी दल के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारे आपके बीच से लोगों को नेता पैदा करके, लीडरशिप पैदा करके हमको आपको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो हमें कमजोर नहीं होना है, हमको आपको एक मिशन मूवमेंट पे चलना है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब जो है हमारे पास कम विधायक हुआ करते थे, तो उस समय उन्होंने सरकार बना दिया। 1993, 95, 97 और 2002 में अशफाक मोहम्मद की सरकार नहीं थी, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 3 बार सरकार बनाया और प्रबल रूप से, स्पष्ट रूप से सरकार 2007 में बनी और 2007 से 12 तक सरकार चली। उस सरकार में सबके लिए
चाहे किसी भी बिरादरी के हो, धर्म के लोग, सबको भागीदारी दे करके उन्होंने काम किया। और उनका जो कहना था, और एक किसी शायर ने कहा है, सात तख्तों की तकदीर जगमगाएंगे, हर राह वफा शमा की चिराग जलाएंगे, जरा मेरे हाथ में तो आने दो वतन, खुली हवा में परिंदे हुए मुस्कुराएंगे, खुली हवा में परिंदे हुए मुस्कुराएंगे। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है कि आप सब लोग जब जिला मुख्यालय पर बहन जी के जन्मदिन को मनाएंगे, जन्मदिन का मतलब कि जो शासन काल में बहन जी ने जो काम किया उसको बताने का काम करेंगे। जन्मदिन मनाने के बाद हम वो अपने घर में आकर अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में बहन जी के जन्मदिन पर केक काटने का काम करेंगे। बहन जी का निर्देश है, तो सभी लोग ऐसा काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कि आप लोग अपना मूल समय निकाल कर इधर आए। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो उन्होंने निर्देश दिया है कि हमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सबको आर्थिक सहयोग और आर्थिक रूप से हमेशा आप मजबूत करने का काम करते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।